कक्षा 8 प्रश्नावली 2.1 है। पहला सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18 समीकरण हल करना है। तो देखिए इस उत्तर की जांच भी करनी है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा अज्ञात राशि यानी चर राशि होनी चाहिए। चर राशि का मतलब एक्स वाई जेड की राशि इधर होनी चाहिए और जो ज्ञात राशि है जिसको बोलते हैं हम 218 है, जिसके ABCD वाला अक्षर नहीं होना चाहिए। वो जो ज्ञात राशि होती है उसको अचर पद बोलते हैं। अचर पद यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ चर पद होगा और यहाँ अचर पद होगा। तो समीकरण को हल करते हैं। तो ये देखो ये x लिखा है तो ये चर राशि है, ये इसके पीछे भी x लिखा है तो ये चर राशि है। ये जो चर राशि है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो हम इसका करते हैं पक्षांतरण। तो हमने यहाँ लिखा पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो ये लिखा यहाँ पर ये लिखा 3x और ये 2x है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है तो अपन तरफ से प्लस मानते हैं। प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x माइनस का हो गया, आगे कोई चीज़ नहीं है तो प्लस माना। प्लस इस बराबर के इस साइड में आएगा, बराबर के इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और फिर ये बराबर का चिन्ह लगा दिया, यहाँ 18 बचा है तो ये लिख दिया हमने 18। अब 3x ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का। जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो हम बाकी करते हैं। तो 3 में से हम 2 बाकी निकालते हैं तो पीछे बच गया 1x। 1x लिखते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये केवल x भी लिख सकते हैं। तो 3 में से 2 गया तो पीछे बच गया 1x, यानी कि 3 है प्लस का, 2 है माइनस का। जब एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो 3x में से माइनस का 2x गया तो पीछे बच गया हमारे पास x और ये हो गया बराबर 18। तो इस a को लिखते नहीं है तो x बराबर क्या हो गया, 18 हो गया हमारे पास। अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। तो जांच हम यहाँ करते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच के अंदर क्या करते हैं, जो प्रश्न होता है ना वो सेम टू सेम लिख देते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18 है। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3x, ये 3x और x का मान हमारे पास क्या है, 18 आया। तो यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो x का मान रखने पर, x का मान हमारे पास क्या है, 18 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो 3 × 18, 18 दिया 54, तो ये आ गया 54। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला कौन सा पक्ष है, ये है 2x प्लस 18। तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 18। अब आपको मालूम है कि x का मान क्या है, हमारे पास 18 है। तो ये लिखेंगे 2x का मान 18, 2 और x के बीच में, यानी कि एक चर राशि और अचर राशि के बीच में कोई चीज़ नहीं हो तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गुणा, वही हो गया 18 प्लस 18। 18 दूना 36, 36 में आप 18 जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो ये हो गया 54। तो ये भी 54 है, ये भी 54 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गया, बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो ये हमारा पहला समीकरण 2.1 का जो पहला सवाल था वो हल हो गया। यहाँ पर तो हमने लिखा था हल किया और फिर इधर हमने इसकी जांच की थी। अब इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये पहला कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखा है हमारे पास है 5x माइनस 3। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 5x माइनस 3 बराबर ये है 3x माइनस के 5। यहाँ t लिखा है ना तो हम इसको t में बदल देते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, हम t कर देंगे। ये t लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 5t माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3t माइनस 5। ये t है, ये हमारे पास x नहीं है। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 है। अब आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये t वाला पद है, ये भी t वाला पद है। ये जो पद है ये चर राशि है, 5t चर राशि और 3t भी चर राशि है। माइनस का 3 और माइनस का 5 चर राशि है। ये जो बराबर है, बराबर के इस साइड के अंदर जो पक्ष होता है वो कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास चर राशि होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं पक्षांतरण करते हैं। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर यह लिखा, ये 5t का 5t लिखा, ये जो 3t इधर आएगा बराबर की साइड में आएगा, ये कोई चीज नहीं तो प्लस माना, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3t। ये t इधर क्यों आएगा, क्योंकि t है ना चर राशि है। चर राशि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आती है। यहाँ बराबर है, बराबर के बाद में देखो यहाँ लिखा माइनस का 5, ये माइनस का 5, ये 3 है, 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि 3 का आगे चिन्ह माइनस है। जब माइनस का चिन्ह बराबर के उस साइड में जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है।
तो -3 है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब हम बाकी निकालते हैं। 5t प्लस का है और 3t माइनस का है। 5 में से 3 गए तो पीछे बच गए 2t, तो ये t लिख दिया। इसी प्रकार से ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, तो 5 में से 3 बाकी निकालो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब t का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या लिखेंगे, -2, और ये 2 इसके बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में क्या आ गया, 2। 2 में 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, तो माइनस का 1 आ गया। अब हम इसकी जांच करते हैं। तो जांच के अंदर आपको मालूम है क्या करते हैं, जांच के अंदर जो पर्सन होता है वो सेम टू सेम लिखते हैं। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा, ये 5t माइनस 3 है, तो हम लिखेंगे 5t माइनस 3। अब देखो t का मान क्या आया, -1 आया, तो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, t का मान 5 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 3, ये हो जाएगा -5, ये हो गया -3। दोनों चीज़ माइनस के है ना, जब दोनों चीज़ माइनस के होते हैं तो जोड़ होती है माइनस के आधार पर। तो 5 माइनस का और माइनस का 3 दोनों चीज़ समान है तो जोड़ हो जाएगी, तो माइनस के कितने हो जाएगा, 8 आ जाएगा, -8। इसी प्रकार से हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा है, देखो पर्सन में देखो ये लिखा है 3t माइनस 5, तो हम ये लिखेंगे 3t माइनस 5। टी का मान क्या है हमारे पास, टी का मान आ गया हमारे पास -1, जो टी की जगह क्या लिखेंगे, -1, और यहाँ लिख दिया हमने -5। 3 को इस इंटू किया तो माइनस का 3 और ये -5, दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये -3 और -5 क्या हो जाएगा, -8। क्यों होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या माइनस के है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गया। तो हमारी इसकी उत्तर की जांच की, उत्तर की जांच के अंदर आपको क्या करना है, जो पर्सन दे रखा है वो सेम टू सेम लिखा। 5t माइनस 3 है, t का मान हमारे पास 1 आया तो -1 लिखा। 5 को -1 से गुणा किया तो -5 आया। -5 और -3 जुड़कर -8 हो गया। फिर लेते हैं राइट हैंड साइड के अंदर। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास लिखा 3t माइनस 5, 3 का 3 लिखा, t का मान -1 लिखा, 3 और -1 को इंटू किया तो -3 आया। ये -5, -5 और -3 कितने हो गए, -8। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। 2% कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा है, देखो ये लिखा 5x + 9, तो हम लिखेंगे 5x + 9 बराबर, ये लिखा 5 + 3x, 5 + 3x। प्रश्न लिखने के बाद आपको सबसे पहले ये काम करना है कि इसके अंदर कौन सी चर राशि है, कौन सी अचर राशि है। जो अचर राशि होती है और जो अचर राशि होती है वो कौन कौन से पक्ष में लिखी जाती है। ये जैसे अचर राशि होती है तो लेफ्ट हैंड बराबर लिखा, ये लेफ्ट हैंड राइट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट है। तो अचर राशि होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखी जाती है। जो 3x है ना, ये क्या अचर राशि है, जो अचर राशि को हम इधर लिखेंगे बराबर की साइड में। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर याद किया, या करने के बाद ये लिखा 5x। अब 3x प्लस का है तो प्लस इधर आएगा, माइनस का क्या माइनस का हो जाएगा। जब 3x प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो गया, बराबर लिख दिया। अब 5 का 5 लिखा। अब ये 9 उधर जाएगा, 9 प्लस का है, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पक्षांतरण करते समय क्या चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये +3 है इधर आएगा तो -3 हो गया। अब देखो इसकी जोड़ होगी कि बाकी होगी ये पता लगाना है। ये 5x प्लस का है और ये 3x माइनस का है। जब एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का हो, ये 5x प्लस का है तो एक चिन्ह प्लस का हो और एक चिन्ह प्लस का हो और एक चिन्ह माइनस का, तो हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं। जब एक चिन्ह प्लस का होता है और एक चिन्ह क्या होता है, माइनस का होता है, तो बाकी करते हैं। तो 5 में से 3 बाकी निकालना, तो हमारे पास बच गए 2, पीछे x लिख दिया। इसी प्रकार के ये 9 है माइनस का और 5 है प्लस का, तो 9 में से 5 गए तो पीछे बच गए 4, लेकिन 9 बड़ी संख्या है और इसका आगे चिन्ह माइनस का है तो ये आगे लगा दिया हमने माइनस का। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना, तो लिखा x बराबर -4, 2 इसके भाग में चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। यहाँ लिख दिया या x बराबर -2, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, -2 आया। अब हम जाँच करते हैं इसकी। तो जांच के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है कि पर्सन सेम टू सेम लिखते हैं। तो हमारे पास ये लिखा 5x प्लस, पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखा हमने 5x + 9,
एक्स का मान क्या है -2, तो एक्स का मान रखने पर एक्स का मान हमारे पास क्या है -2 है, तो हम यहाँ रखेंगे -2। यहाँ लिखा बराबर, ये 5x है तो 5 का 5 लिखा, x जगह -2 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे 9। ये 5 और 2 को इंटू किया 10 हो गया +9। अब 2 माइनस का तो इसके आगे भी माइनस का हो जाएगा। अब आप पता लगाओ कि -10 है और +5 9 है, तो इसकी जोड़ होगी कि बाकी होगी। तो हम ये देखते हैं एक चीज़ माइनस का और एक चीज़ प्लस का तो बाकी होगी। तो 10 में से हम ये 9 बाकी निकालते हैं तो 1 बच गया। 10 का आगे चीज़ माइनस का तो आगे माइनस लिख दिया। अब लेते हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर लिखा है हमारे पास 5 + 3x, तो लिखेंगे 5 + 3x। अब आपको मालूम है x का मान क्या है, x का मान हमारे पास आया -2 आया, तो 3 इंटू -2, ये -2 है। 5, 3 को 2 से गुणा किया 6, माइनस और प्लस को इंटू किया तो माइनस का आ गया। अब 6 में से 5 गए तो पीछे बच गया 1, 6 माइनस का है तो आगे चीज़ माइनस का लगा दिया। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। ये आ गया -1 और ये भी आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर आता है तो हमारा समीकरण क्या होता है, सही होता है। इस प्रकार से हमने 3 सवाल किए हैं। अगला चौथा सवाल लेते हैं हम। वीडियो को लाइक करना है और अगला सवाल लेते हैं हम। अब हमारे पास चौथा सवाल है 4z + 3 = 6 + 2z। समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करते समय आपके बात ध्यान रखना, बराबर पर देखो, सबसे पहले बराबर पर देखा, फिर हमने दो पक्ष किया लेफ्ट हैंड साइड, फिर हमने किया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम केवल चर राशि लिखते हैं और राइट हैंड साइड के अंदर हम केवल अचर राशि लिखते हैं। चर राशि का मतलब होता है जिन संख्याओं के पीछे ABCD लिखी होती है वो चर है और जो ABCD नहीं लिखी होती है वो अचर है। तो इसी देखो इसके अंदर देखो 4z + 3 है तो ये तो चर राशि है और ये क्या है, अचर राशि है। इसके अंदर कौन सी राशि अचर है, कौन सी चर है, तो ये चर राशि तो 2z है क्योंकि पीछे ABCD वाला अक्षर लिखा हुआ है और यहाँ 6 के पीछे कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ है तो ये अचर राशि है। तो यह चर राशि इधर आएगी। तो इसका स्थान परिवर्तन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर यहाँ लगा दिया या ये 2z इधर आएगा। तो पहले लिखा 4z, आगे कोई चीज़ नहीं तो हम क्या मानते हैं प्लस का, तो 4z प्लस का हो गया। ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब बराबर के इस साइड में आता है ना तो इसका स्थान परिवर्तन हो जाता है और चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर लिखा ये 6 का 6 लिखा आपने। अब ये 3 है ना, 3 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस यदि इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब आप देखो ये प्लस का और ये माइनस का है। जब एक चिन्ह प्लस का होता है और एक चिन्ह माइनस का होता है तो आपको क्या करना है, बाकी करना है, घटाना है। तो 4 में से 2 गए तो पीछे बच गए 2z। 4 संख्या बड़ी है तो आगे लगा दो प्लस, और 6 में से 3 बाकी निकाल दो, पीछे बच गए 3, और ये 6 प्लस का है तो यहाँ लगा दिया प्लस। अब हमें z का मान ज्ञात करना है तो 3 के अंदर हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो 3/2। आप चाहो तो भाग भी दे सकते हो, यूँ रखो तो ऐसे भी रख सकते हो। अब हम करते हैं जांच। जांच के अंदर आपको मालूम है क्या करना है, परसेंट को सेम टू सेम लिखना है। ये लिखते हैं हम यहाँ पर जांच। जांच आ गए हमारे पास, पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लिखा 4z + 3, 4z + 3, 4 का 4, z का मान 3/2 आया तो हम लिखेंगे 3/2 + 3। 2 का भाग इसमें गया 2 बार, 2 इंटू 3 को गुणा किया तो हो गया 6, 6 + 3 कितने हो गए, 9। ये हो गया हमारे पास। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर ये लिखो सेम टू सेम लिखेंगे परसेंट 6 + 2z। ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हम राइट साइड में देखो क्या लिखा, 6 + 2z, तो लिखेंगे 6 + 2z। z का मान हमारे पास क्या आया है, 3/2, तो यहाँ 2 इंटू 3/2। 2 से 2 काट दो, पीछे क्या बच गए, 6 + 3, 6 + 3 कितने होते हैं, 9, ये 9। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो गया, बराबर, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और जो आपके RT बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आएंगे मैं आपको वो सवाल बताऊंगा। ये प्रश्नावली ख़त्म होते ही आपको कौन कौन से मोड सवाल है, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, कौन से 1 नंबर का सवाल है, कौन से 2 नंबर का सवाल है, ये साथ तैयारी
कराते हुए मैं आपको ले जाऊंगा, आपके ई ग्रेड आराम से बन जाएगा।